हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम वंस अगेन टू आवर क्लास जेपी वर्ल्ड क्लास। तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जेपी वर्ल्ड क्लासेस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इससे पहले हमने ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पूरी तरह से कवर कर लिया है। उसके कुछ क्वेश्चंस भी, रिलेटेड क्वेश्चंस भी देखे हैं, पर उस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस चैप्टर में। बट जो चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है इस टॉपिक से, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो टाइप में पढ़ेंगे। कुछ ऑर्गेनिजम्स में बात करेंगे और कुछ प्लांट्स के केस में बात करेंगे। सिंपल, तो दो पार्ट्स में इसे डिवाइड किया। मतलब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बात करेंगे तो प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, कुछ एनिमल्स और कुछ ऑर्गेनिजम्स भी शो करते हैं। तो अपने को दो टाइप्स में देखना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर सिंपल भाषा में मैं बोल दूंगा, एक टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसमें मेल एंड फीमेल पेरेंट इन्वॉल्वमेंट होते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इसके बाद ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। तो उसे बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होगी वो अपोजिट सेक्सेस के होना चाहिए। ठीक है, ये सिंपल सी बात है, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात क्या करना है, आगे को बात करना है अपने को, बहुत सारी बात करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे चीजें अपने को पढ़ना है। फालतू क्या बता रहा हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अपने को अब देखना चाहिए ये सारी की सारी सेक्सुअल मैच्योरिटी, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तक आने के लिए हर एक ऑर्गेनिजम्स को कुछ ना कुछ फेजेस को कवर करना पड़ता है। जैसे मैं कुछ बात करता हूँ, मतलब कुछ ना कुछ अपने अंदर मैच्योरिटी को गेन करने के लिए गेन करना पड़ता है। ठीक है, कुछ समय बाद ये सारे के सारे प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स में बात करूंगा तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म भी होता है। तो इसके बेसिस पे पूरे लाइफ टाइम को तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। पहला फेज जिसमें रिप्रोडक्शन या फिर रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट भी नहीं होता है, तो ऐसे फेज को बोला जाता है जर्मिनल फेज। ठीक है, और प्लांट के केस में इसे वेजिटेटिव फेज बोला जाता है। सिंपल, जर्मिनल फेज और वेजिटेटिव फेज एक टाइप का प्री रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रोडक्टिव पीरियड या फिर रिप्रोडक्टिव फेज। ये एक टाइप का क्या होता है, रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी गेन होती है। ठीक है, हम सेक्सुअल कंडीशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट आता है तीसरा केस। तीसरा केस आता है सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज एक टाइप का एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड होता है। मतलब यहाँ क्या होता है, सिंपल अगर इस केस में बोलेंगे तो जो भी सेक्सुअल मैच्योरिटी या फिर सेक्सुअल कंडीशंस हमारे पास रहेंगी, उसकी मैच्योरिटी रहेगी, वो सारी हम धीरे धीरे लॉस करना चालू कर देंगे। उनकी कैपेसिटी, उनकी पावर अपने पास से खोने लगती है। जनरली अगर फीमेल्स में, ह्यूमन फीमेल्स की अगर बात की जाए तो ये 50 ईयर्स के बाद होता है, और जिसे मेनोपॉज भी बोला जाता है। क्लियर है। चलो अब ये तीन फेजेस के बाद अब स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक। स्टार्ट होता है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करता हूं तो ये दो तरह के अपने को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, एक तो प्लांट के केस में, दूसरा एनिमल बोल सकते हो या फिर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो, उनके केस में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के केस में अपने को देखना है। किस पहला क्या आ जाएगा, प्लांट बोलो, प्लांट के केस में देखना है। दूसरा किसके केस में, एनिमल बोलो, एनिमल बोलो या फिर कोई ऑर्गेनिज्म बोलो। ठीक है, ऑर्गेनिज्म बोलो, उसके केस में देखना है। प्लांट के केस में जब स्टडी करते हैं, चलो तो दो पार्ट्स में अपने को प्लांट के देखेंगे और दूसरा एनिमल्स में देखेंगे, और इसका डिटेल्ड अगले दो चैप्टर्स है उनमें देखेंगे। ठीक है, प्लांट्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए, जैसे हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमंस, तो उसके लिए अपना नेक्स्ट चैप्टर्स, दो चैप्टर्स आने वाले हैं, उसमें देखेंगे डिटेल में। तो इस अपने को जो अभी ओवरव्यू देखना है ये पहले चैप्टर में देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म सबसे पहले प्लांट के केस में देखते हैं। तो अगर प्लांट में ऐसे कुछ टाइप के प्लांट हो सकते हैं, अगर सेक्सुअलिटी इन प्लांट में बात करता हूँ तो कुछ ऐसे टाइप के प्लांट हो सकते हैं जिनके पास मेल फ्लावर भी हो और फीमेल फ्लावर भी हो। सिंपल एक टाइप से इसे सिंपली मैं बोल सकता हूँ ऐसे ही ये ऑर्गेनिजम्स होंगे या फिर ऐसे टाइप के प्लांट्स होंगे जिनके पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो एक ही बॉडी पे। ठीक है, तो
क्या बोल सकते हैं, सिंपल इसे गैमेट प्रोड्यूसर मैं बोल देता हूं, प्रोड्यूसर। ठीक है, गैमेट प्रोड्यूसर के केस में बात करते हैं तो गैमेट प्रोड्यूसर प्लांट्स के केस में क्या आ जाएगा, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो तो उसे क्या बोला जाता है, होमोथैलेटिक, LLTHALLATIC, होमोथैलेटिक प्लांट्स। और ऐसे प्लांट्स जिनमें क्या, जिसका जस्ट अपोजिट, मतलब अगर एक प्लांट होगा तो वो सिर्फ मेल फ्लावर वाला ही प्लांट होगा या तो एक फीमेल फ्लावर वाला ही प्लांट होगा, तो ऐसे कंडीशंस को क्या बोला जाता है, हेटेरोथैलेटिक। चलो ठीक है, दोनों कंडीशंस को लिख दिए, होमोथैलेटिक एंड हेटेरोथैलेटिक। अब जो होमोथैलेटिक प्लांट्स रहते हैं उन्हें मोनेशियस प्लांट भी बोला जाता है, हेटेरोथैलेटिक प्लांट्स को डायोसियस प्लांट भी बोला जाता है। ठीक है, होमोथैलेटिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें या तो कोई जो प्लांट है उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर से एक ही प्लांट में प्रेजेंट होगा। जो हेटेरोथैलेटिक प्लांट्स होते हैं उनमें ऐसा केस आता है, सिंपल ऐसा केस, तो एक हमारे पास अगर प्लांट है, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेल ही फ्लावर वाला प्लांट होगा। सिंपल केस अगर देखेंगे इसका एग्जांपल तो पपाया आर दी बेस्ट एग्जांपल, पपाया हो गया, डेट पाम हो गया, तो ये हेटेरोथैलेटिक के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अगर पपाया की बात करते हैं तो सिर्फ एक पपाया या तो मेल वाला पपाया होगा या तो फीमेल पपाया होगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हेटेरोथैलेटिक। हेटेरोथैलेटिक्स के केस में कुछ एग्जांपल जैसे पी हो गया, कोकोनट हो गया, आर द बेस्ट एग्जांपल। ठीक है, तो आप मेल एंड फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूसर्स रहते हैं वो एक ही प्लांट में प्रेजेंट रहते हैं, तो ये दोनों केस कंप्लीट। चलो, तो इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिटेल में आपको डायग्राम भी देखने को मिल गए। अब आता है सेक्सुअलिटी इन एनिमल्स में बात करते हैं, एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिज्म। तो उनके केस में भी गैमेट प्रोड्यूसर दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, एक टाइप के अगर बोलूंगा तो अगर सिंपल अगर एनिमल्स पे बात करते हैं या फिर कोई ऑर्गेनिजम्स में, तो एक कुछ ऑर्गेनिजम्स या फिर कुछ एनिमल्स ऐसे हो सकते हैं जहां मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट हो, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, सिंपल अगर ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हर्माफोराइड्स एनिमल्स को बोला जाता है, हर्माफोराइड्स ऑर्गेनिज्म भी बोला जाता है। या फिर ये एक टाइप की क्या होती है, बायसेक्सुअल की कंडीशन होती है। क्या होती है, एक टाइप की बायसेक्सुअल की कंडीशन होती है। ठीक है, तो इसको सिंपल क्या बोल सकते हैं, बायसेक्सुअल एनिमल्स। और दूसरा क्या आ जाएगा, ऐसे कुछ एनिमल्स होंगे जिनका सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट होगा, यूनी चलो, तो एनिमल्स दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं, दो टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो होते हैं बायसेक्सुअल एनिमल्स, दूसरे होते हैं यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। बायसेक्सुअल एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं, बायसेक्सुअल एनिमल्स की अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे टाइप के एनिमल्स या ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट एक ही एनिमल्स में प्रेजेंट हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि अर्थवॉर्म, टैपवॉर्म, लीचेस, तो आर द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ बायसेक्सुअल एनिमल्स। और इन्हें बायसेक्सुअल एनिमल्स को हर्माफोराइड्स भी बोला जाता है। सिंपल नेक्स्ट केस आता है हमारे यूनिसेक्सुअल एनिमल्स। तो यूनिसेक्सुअल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जिसमें एक ही रिप्रोडक्टिव यूनिट प्रेजेंट होती है, या तो मेल की या तो फीमेल की। इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाएंगे जैसे डॉग हो गया, ह्यूमंस हो गए, ठीक है, कैट हो गया, डियर हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, कोई सा भी लिख सकते हो, 2-3। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करें सेक्सुअलिटी ओवर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, वैसे स्क्रीनशॉट में लेने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। अब आता है नेक्स्ट हमारा फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब रिप्रोडक्शन के क्या क्या फीचर्स हैं। तो फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बात करते हैं तो प्लांट के केस में अलग और एनिमल्स के केस में अलग हम देख सकते हैं। तो टॉपिक का नाम चेंज कर देते हैं, फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। सो फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन अगर बात करते हैं प्लांट के केस में या फिर एनिमल के केस में, तो ये डिफरेंट टाइप्स में हो सकते हैं। ठीक है,
अगर सिंपल बात करता हूँ, कुछ प्लांट के केस में बात करता हूँ, तो एक अगर फीचर की बात करते हैं तो यहाँ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है सीजन, सीजनल फिनोमिना। ठीक है, सीजनल फीचर, एक सीजन क्या हो जाएगा, फीचर। अब ऐसे कुछ प्लांट्स हमने देखे हैं जिनमें सीजनल फिनोमिना शो करते हैं, ऐसे कुछ प्लांट्स भी हैं जो सीजनल फिनोमिना शो नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्लांट के केस में सीजन के बेसिस में। ठीक है, तो सीजन के बेसिस पे प्लांट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया, मतलब सीजन ऑफ रिप्रोडक्शन, किस सीजन में कोई प्लांट रिप्रोड्यूस करता है, तो उसके बेसिस पे प्लांट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि साल भर फ्लावरिंग शो करते होंगे, और कुछ इसी तरह और भी प्लांट्स होंगे जो कि लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करते हैं। तो उसके बेसिस पे प्लांट्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होता है होमोथैलेटिक, मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक। सिंपल सी केस है, मैं पीछे वाला टॉपिक याद कर दिया था, कार्पिक, और दूसरा आ जाते हैं पॉली। मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। व्हाट आर मोनोकार्पिक, एक एक करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मोनोकार्पिक ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि अपने लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करते हैं, या तो एनुअली शो करेंगे, या तो सिंपल बोल सकते हैं बाइनियल्स प्लांट्स शो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, जैसे कि कुछ क्रॉप्स हो गए, क्रॉप्स में जैसे वीट हो गया, वीट का क्रॉप, मेज का क्रॉप। ठीक है, और बेस्ट एग्जांपल बोलेंगे राइस का क्रॉप। तो ये सारे के सारे कुछ प्लांट्स हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग शो करते हैं। तो ऐसे फ्लावर्स को या फिर ऐसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है, मोनोकार्पिक प्लांट बोला जाता है। मोनोकार्पिक प्लांट के कुछ और बेस्ट एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे बैम्बू। बैम्बू एक आपके क्वेश्चंस में भी आएंगे आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका केस मतलब लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार फ्लावर शो करते हैं, बट बहुत ज्यादा लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, तो उसका केस अपने को क्वेश्चंस में भी देखने को मिलेगा। तो पहला आता है बैम्बू। बैम्बू करीबन 100 साल के बाद फ्लावरिंग शो करता है, पर जब वो फ्लावरिंग शो करते हैं तो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ फ्लावरिंग शो करता है। इसके बाद इनिशियली फ्लावरिंग के बाद बहुत सारे न्यू प्लांट्स की ग्रो होती है, और मतलब एक टाइप से बोल सकते हैं न्यू इंडिविजुअल्स की ग्रो होती है। इसके बाद वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। ठीक है, तो करीबन बैम्बू हो गया 100 साल। एक और एग्जाम्पल आ जाएगा नीला कुरंजी। ठीक है, ये करीबन 12 साल के बाद फ्लावरिंग शो करता है, एक ब्लू कलर का फ्लावर शो करता है। चलो क्लियर है मोनोकार्पिक प्लांट्स। एक नेक्स्ट आता है हमारा पॉलीकार्पिक प्लांट्स। व्हाट आर पॉलीकार्पिक प्लांट्स? पॉलीकार्पिक प्लांट्स वो टाइप्स के प्लांट्स होते हैं जो कि साल भर फ्लावरिंग शो करेंगे, मतलब हर एक सडन लिमिट, मतलब सडन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद फिर से फ्लावरिंग शो करेंगे। अपने लाइफ टाइम में फ्लावरिंग शो करते ही रहते हैं आफ्टर गेनिंग सर्टन मैच्योरिटी, मतलब कुछ मैच्योरिटी को गेन करने के बाद। ठीक है, बचपन में जन्म ले लिए भाई, अब जैसे कोई आम का बात कर लेते हैं, ऐसा केस नहीं होता भाई मैंने आम का गर्मी में पेड़ बोया, अब हाँ गर्मी में तो आम फलता है तो मेरे छोटे से प्लांट भी फलेगा, बट ऐसा नहीं होगा, ऐसा होता ही नहीं है, सबको मालूम है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि एक सर्टेन मैच्योरिटी को गेन ही नहीं किया है। अब वो सर्टेन मैच्योरिटी को गेन कर लेगा, मतलब सक्सेसफुल कंडीशन को गेन कर लेगा, रिप्रोडक्टिव पीरियड में पहुंच जाएगा, तभी तो वो रिप्रोडक्शन शो करेगा, और रिप्रोडक्शन शो करेगा तब वो फ्लावरिंग शो करेगा, फ्लावरिंग शो करेगा तब वो प्लांट्स में से फ्रूट आना चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे का टॉपिक है वो आगे देखेंगे। तो पॉलीकार्पिक प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, जैसे कुछ प्लांट्स हैं जैसे प्रीनियल प्लांट्स, जैसे कि जो लाइफ टाइम में हर बार शो करते एक सर्टेन लिमिट के, बनाना बोलता हूँ भाई, मैंगो, एप्पल। ठीक है, मैंगो हो गया, एप्पल हो गया। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि एक सर्टेन लिमिट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वापस शो करते हैं। चलो, तो ये आ गया सीजनल के बेसिस पे अपने प्लांट्स के केस में। अब आते हैं नेक्स्ट, इसको रब कर देता हूँ। एनिमल के केस में दो टाइप्स में आ जाएंगे। एनिमल्स के केसेस हो सकते हैं ऐसे केस जो कि अब देख लेते हैं भैया, लिख लेते हैं दोनों को टाइप्स को, सीजनल ब्रीडर और दूसरे होते हैं कंटिन्यूअस ब्रीडर। ठीक है,
व्हाट आर सीजनल ब्रीडर्स? सीजनल ब्रीडर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? ऐसे एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि क्या एक पर्टिकुलर टाइम और इंटरवल के बाद ही रिप्रोडक्शन शो करते हैं, तो उन्हें क्या बोला जाता है? सीजनल ब्रीडर्स बोला जाता है। सीजनल ब्रीडर्स के कुछ एग्जांपल्स हो जाएंगे, जैसे लिजार्ड हो गया, कुछ बर्ड्स हो गए, ठीक है, तो एक टाइप के वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं। मतलब एक पर्टिकुलर इतने समय से इतने समय के बीच में ही उनका रिप्रोडक्टिव फेज पीरियड आएगा, उसके बाद वो नहीं आएगा, ठीक है, तो वो आते हैं सीजनल ब्रीडर्स के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे कंटिन्यूस ब्रीडर्स। तो कंटिन्यूस ब्रीडर्स ऐसे ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि साल भर ब्रीडिंग शो कर सकते हैं, मतलब किसी भी सीजन पे अपना ब्रीडिंग शो कर सकते हैं। जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स आ जाएगा, डियर, लायन, टाइगर, बी ह्यूमंस, ठीक, पोएट्री में हेंस, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूस ब्रीडर्स। कंटिन्यूस ब्रीडर्स साल भर रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, एक मैच्योरिटी गेन करने के बाद ही। ये बात अपने को ध्यान रखता है, ठीक है, दोनों क्लियर हो गया। जो कुछ परमेटिव एनिमल्स और कुछ नॉन परमेटिव एनिमल्स होते हैं, जैसे परमेटिव एनिमल्स ह्यूमंस, चिंपैंजी, चिंपैंजी आ गया, एप्स हो गए, ठीक है, और मंकीज हो गए, ये सारे के सारे परमेटिव एनिमल्स। अब जो इनमें रिप्रोडक्टिव पीरियड टाइम पे जो चेंजेस आता है फीमेल्स में, इसे मेंस्ट्रुएशनल साइकिल कहा जाता है, मेंस्ट्रुएशन चेंजेस कहा जाता है। वहीं एज नॉन परमेटिव एनिमल्स जैसे कि डॉग, डियर, टाइगर, ये सारे के सारे एनिमल्स में जो चेंजेस ऑकर होता है फीमेल्स में एज अ ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ रिप्रोडक्टिव पीरियड, तो उसे क्या बोला जाता है? ऑस्टियस साइकिल बोला जाता है, ठीक है। तो होपफुली ये लेक्चर यहीं तक है, आगे जाके कुछ और किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है ये अपने को इसी टॉपिक में, अगले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन, तो आप आसानी से जाओ वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करो, आप नोट्स लिखो, ठीक है। खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे।